आपका पहला प्रश्न है भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग समझाइए। ठीक है, तो जब किसी चालक में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। हो गया। अब इसका उपयोग तो देखो यहाँ उपयोग करके नहीं लिखा है तो आप लोग लिखोगे भंवर धाराओं के उपयोग। पहला, धारा मापी को रुद्ध डोल बनाने में, डोल है ना, ढोल नहीं है, रुद्ध है, ठीक, रुद्ध डोल बनाने में चल कुंडली धारा मापी को रुद्ध डोल बनाने के लिए उसकी कुंडली को एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के विक्षेपित होने पर फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो कुंडली की गति का विरोध करके शीघ्र ही माध्य स्थिति में ला देती है। पहला हो गया। दूसरा उपयोग, प्रेरणा भट्टी में यदि किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, अतः इतनी अधिक उष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है। प्रेरण भट्टी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। तीसरा है विद्युत ब्रेक में विद्युत, ट्रेन, कार, जीप आदि को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इनकी पहिए की धुरी के साथ धातु का एक ड्रम लगा रहता है जो पहियों के साथ साथ घूमता है। जब वाहन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है जिससे ड्रम में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो ड्रम के साथ साथ पहियों को भी रोक देती है। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बराबर V/H। उत्तर, दिक्पात कोण पृथ्वी के चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले नमन कोण या नति कोण कहते हैं। मान लो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है। मान लो OACB समतल किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर को प्रदर्शित करता है। तब I के को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला, क्षैतिज घटक H OA दिशा में तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक V OB दिशा में। इस प्रकार I का OA दिशा में घटक H बराबर I cos थीटा तथा OB दिशा में घटक V बराबर I sin थीटा। समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर V/H इज इक्वल टू I sin थीटा अपॉन I cos थीटा। तो उसके हिसाब से ये ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आई तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर V/H। ठीक, ये हो गया समीकरण 3 और वही सिद्ध करना था। अब प्रश्न तीसरा, स्वप्रेरणकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। तो अ, चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य, ब, संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के मध्य। ये दोनों दो कंडीशन दिया गया, दोनों कंडीशन के मध्य क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो स्वप्रेरणकत्व क्या है इसको जानते हैं पहले। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो पहला बोला है चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य जो है ग्राफ खींचना है, तो ये हो गया फ्लक्स और धारा। देखो क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स के भी मान में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। दूसरा, संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य। अब यहाँ देखो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा, तो जैसे जैसे इसमें जो है धारा का मान बढ़ेगा वैसा चुंबकीय स्थितिज का मान नहीं बढ़ेगा। एक टाइम तक धीरे बढ़ेगा फिर अचानक से क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये उसको दर्शाता है कि अचानक से बढ़ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एम्पीयर चक्र क्या है। तो इसका उत्तर, किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई तथा ध्रुव प्रबलता के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि m ध्रुव प्रबलता तथा 2l प्रभावकारी लंबाई हो तब चुंबकीय आघूर्ण m बराबर m इंटू 2l। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण हम जानते हैं कि एक धारा लूप के लिए उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर N0 NI R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ N फेरों की संख्या, R लूप की त्रिज्या, x केंद्र से बिंदु की दूरी और I लूप में धारा। यदि x का मान क्या है, R से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जब त्रिज्या से बहुत ज़्यादा उसके केंद्र से दूरी अधिक हो तब उस केस में ये हो जाता है B इक्वल टू N0 NI R स्क्वायर अपॉन 2V की पावर 3, 2 पाई से गुणा तथा भाग करने पर। तो इस प्रकार से इसको हल करोगे तो B बराबर क्या मिलेगा आपको, μ0 4 पाई इंटू
2NIA/x का क्यूब। समीकरण 1, हम जानते हैं कि क्षण चुंबक की वजह से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बीटा इक्वल टू μ0/4 इंटू 2m/x3। इक्वेशन सेकंड हो गया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से m इज इक्वल टू क्या मिला, NIA। अब प्रश्न 5वां, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। इसका आंसर है क्योंकि पिघला हुआ लोहा लौह चुंबकीय नहीं होता। ठीक है, जो पिघला हुआ लोहा होता है वो लौह चुंबकीय नहीं होता। 1 नंबर का है तो इसलिए 1 नंबर के हिसाब से आंसर। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 से 0.0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो क्या दिया गया है, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन क्या होगा, डेल I इक्वल टू I2 माइनस I1। तो इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -5A मिलेगा। तो डेल T इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू 200 वोल्ट। एल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस L इंटू DI/dt। अब 200 बराबर -L इंटू -5/0.1 इक्वल टू 200/50 इज इक्वल टू 4 हेनरी। ठीक, निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की प्रयुक्ति कीजिए। तो क्या हो जाएगी, ये कोई प्रेरित धारा नहीं, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं लूप तल में स्थित है, इसलिए इसमें कोई प्रेरित धारा जो है नहीं बनेगी। ओके।